देखिए आगे कवि कहता है कि अपने कर्तव्य बोध की बातों के मद्देनजर रखते हुए कवि कहता है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है, प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सतपुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल वेगा बल से। कहते हैं कि पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना है पूर्ण प्रथम है सत्य कर्तव्य हमारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सब जीवन सार। आगे देखिए कवि कहता है कि मनुष्य तुम्हारे सामने इस संसार में अनेक प्रकार की अटकल और बाधाएं आ सकती हैं। उन बाधाओं को तुम कैसे दूर कर सकते हो और अपना सत्य कर्तव्य कैसे कर सकते हैं, उन्हीं बातों को लेकर इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से सब समझाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि ये संसार, ये मनुष्य, ये संसार है एक परीक्षा का स्थल है। ये प्राणी तेरे सामने अनेक प्रकार की बाधा आती है या समस्या आती है, उसको दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी बातों को प्रेरित करते हुए कहता है कि मानव के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए मानव का ये संसार एक परीक्षा स्थल की तरह माना गया है, जिसका समस्या का समाधान स्वयं मनुष्य को करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है कि मानव तेरे सामने ये संसार है पूरा का पूरा एक परीक्षा के योग्य है या परीक्षा के स्थल के समान माना गया है। वे कहते हैं कि संसार के अंतर्गत बहुत दुख है, लेकिन क्या करते देखिए कि दुख है, प्रश्न कठोर देखकर होती है बुद्धि विकल। जब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, जिस प्रकार से बहुत कठिन प्रश्न आ जाता है, तो अपनी बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है। उसी बात को प्रेरित होते हुए कहा गया है कि दुख है, इस संसार में बहुत सारे दुख आ जाते हैं और प्रश्न भी बहुत सारे कठोर आ जाते हैं। उसे देखकर तेरी बुद्धि किस प्रकार से बिल्कुल विकल हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसी प्रकार जब कठोर समस्या आ जाती है तो उसके सामने अपनी उसको देखकर हमारी बुद्धि भी बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन कवि कहते हैं कि किंतु स्वात्म बल यानी अपने आप में जो बल होता है, आत्मबल से कहा गया है, उसी के तहत कहा गया है कि किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच से अटकल से, यानी जिसके अंदर स्वात्म बल हो, जिस प्रकार से विज्ञ मान विद्वान पुरुषों के विज्ञान जो सत्पुरुष होते हैं उनके अंतर्गत जो स्वात्म का बल होता है, उस बल के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार की जो अटकलें आती हैं, उन अटकलें यानी उन बाधाओं को वे दूर कर लेते हैं। इसी तरह उस मनुष्य को कहना चाह रहे हैं और मनुष्य को भी प्रेरित करने का प्रयास करें। वे कहते हैं कि हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल बसे। जिस प्रकार से बारिश शुरू होने के बाद एक निश्चित गति के साथ बहती रहती है, उसी प्रकार वे विज्ञ पुरुष हैं वो जो अपने स्वात्म बल के माध्यम से जो अपने कैसे भी कठिन हो या सरल हो, सहज में से आसान से कहा गया है कि सरल प्रश्न हो उनका उत्तर वे सहज तरीके से कर लेते हैं। आगे कवि पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना है पूर्ण प्रथम है सत्य कर्तव्य हमारा, फिर दे सकते हो वसुता को शेष सब जीवन सार। कवि इन चार पंक्तियों के अंदर मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है और मनुष्य को अपना कर्तव्य का बोध का आभास कराना चाहता है। वे मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य इस देश जाति के अंतर्गत तुम पैदा हुए हो और तुमने इस देश और जाति ने तुमको पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन तुमने किए हुए वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। यानी कवि कहते हैं कि मनुष्य इस देश और तेरे समाज के लोग हैं या प्राणी हैं, उन प्राणियों ने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है या तुमसे बहुत सारी अपेक्षा करते हैं। इसी अपेक्षा को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि उनसे होना है ऋण से मुक्त। यानी जो मनुष्य आपसे अपेक्षा करते हैं उनके अपेक्षा पर आपको खरा उतरना है, उनकी सहायता करनी है। वही
वही सहायता आपका कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य को लेकर कहा है कि उससे होना है पूर्ण प्रथम, यानी मनुष्य की सहायता करना करके ही तुम उसे पहले पूर्ण बनना है। उसके बाद क्या है, यही कहते हैं कि पूर्ण होना ही तुम्हारा सत्कर्तव्य है, यही तुम्हारा कार्य है। वे कहते हैं जब तुम सारे तरह से कार्य कर लेते हो तो उसके लिए करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए कहा गया फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सब जीवन सार। वे कहते हैं यदि तुम्हारा कार्य करने के उपरांत समय बच जाता है तो इस धरती माँ को अपना सारा जीवन दे सकते हो। तो देखिए इन सारी पंक्तियों के अंतर्गत कवि रामनरेश त्रिपाठी ने सत कर्तव्य या कर्तव्य बोध मानव जीवन को करने के लिए कहा गया है कि मनुष्य इस संसार के अंतर्गत सभी प्राणियों का अपना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य के तहत सभी प्राणी अपना अपना कर्तव्य करते रहते हैं, अतः उन प्राणियों की भांति मानव को भी अपने सत कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव सभी प्राणियों में उस श्रेणी का प्राणी माना गया है। उसकी बुद्धिशील प्राणी होने के कारण वह सभी अन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए मानव को इस कविता पाठ के माध्यम से प्रेरित करने का प्रयास किया है। आइए ये सारा कविता का हमने ससुर वाचन किया, इसके बाद इसका भावार्थ भी समझने का प्रयास किया। अब इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं वे आपको हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आपको भेजने का प्रयास करेंगे। उनमें जो लिखे हुए हैं सारे प्रश्न जो आपको दिए जाएं वो अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।